तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 194 के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था डैनियल के साथ के बंदे डैनियल के साथ गद्दारी करने की सोचते हैं। और क्योंकि डैनियल ने इन लोगों की सामान चुराने में हेल्प नहीं करी होती तो इसलिए अभी ये डैनियल के पीछे से आते हैं और डैनियल के पीछे से उसके सर पे एक बैट मार देते हैं, जिस वजह से हमारा डैनियल बेहोश हो जाता है। और डैनियल की मोटी वाली बॉडी बेहोश होने की वजह से जो डैनियल की हैंडसम वाली बॉडी होती है वो फाइनली बहुत समय बाद अपनी नींद से उठ जाती है। बट इसके बावजूद भी जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो डिसाइड करता है वो अपनी हैंडसम वाली बॉडी से अभी मदद नहीं लेगा। मोटा वाला डैनियल जो बेहोश हो चुका होता है वो अभी उठता है और कहता है अपनी इस ओरिजिनल वाली बॉडी में हमेशा मेरे साथ अत्याचार होता है, लेकिन बस और नहीं, मैं अब और ज्यादा नहीं भागूंगा, मैं इन लोगों का बिल्कुल डट के सामना करूंगा। और जैसे ही डैनियल ये कहता है डैनियल के मुंह पे एक मुक्का पड़ता है और जिस पीले बाल वाले बंदे ने डैनियल के अभी मुंह पे मुक्का मारा होता है वो कहता है हा 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 हा, बहुत अच्छी स्पीच दी तूने मोटे। इसके बाद ये बंदा डैनियल के मुंह पे एक और मुक्का मारता है, लेकिन इस बारी डैनियल ये मुक्का डॉज कर लेता है और अपने मन में कहता है मैं इसके अटैक साफ साफ देख पा रहा हूँ, जैक ली इस बंदे से काफी ज्यादा तेज है। इसके बाद जो पीले बाल वाला बंदा होता है वो कहता है तेरी तो साले। अभी डैनियल की तरफ इस बंदे का मुक्का बढ़ रहा होता है और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है मैं इसके अटैक क्लियरली देख पा रहा हूँ, मैं इसके अटैक से बच सकता हूँ। और डैनियल अभी इसके मुक्के से बचने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी मोटी बॉडी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। जो इस बंदे का मुक्का होता है वो डैनियल के कंधे में जाके लगता है और ये बंदा कहता है हा 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 मोटे, तूने तो मुझे एक सेकंड के लिए डरा ही दिया था, मुझे लगा तू मेरे अटैक से बच जाएगा। और ये बंदा लगातार डैनियल के काफी सारे मुक्के मारने लगता है, लेकिन तभी ये देखता है जो डैनियल है इसके सारे मुक्कों को डॉच कर रहा है। और इसके बाद डैनियल कहता है तुम्हारे पंचेस का मेरे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है, वास्को के मुक्के तुमसे लाख गुना ज्यादा भारी हैं। ये पीले बाल वाला बंदा डैनियल को कहता है आखिर इस बंदे के अंदर इतनी ताकत कैसे है कि क्या ये वर्कआउट करता है। लेकिन तभी डैनियल के पीछे से इस पीले बाल वाले बंदे का दोस्त आता है और डैनियल के सर पे बेसबॉल का बैट मार देता है। और अभी जो हमारा डैनियल होता है वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जिस बंदे ने डैनियल के मारा होता है वो कहता है हे आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, हमारे पास इस चीज के लिए वक्त नहीं है। इसके बाद पीले बाल वाला बंदा कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद ये दोनों के दोनों उस बेघर आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं हे जरा इसको देखो, ये अभी भी अपना बैग छुपा रहा है हमसे। इसके बाद ये दोनों के दोनों बंदे इस बेघर आदमी की अच्छे से तुड़ाई करते हैं और ये जो बेघर आदमी होता है वो कह रहा होता है नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, नहीं। और हमारा जो डैनियल अभी जमीन में पड़ा होता है उसको ये सारी की सारी आवाजें सुनाई दे रही होती है। डैनियल अपने मन में कहता है लड़ाई करना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ से भाग गया तो मैं उस आदमी को बचा नहीं पाऊंगा। मैं अब तक अपनी पूरी जिंदगी बस भागता ही रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं। और अभी जो पीले बाल वाला बंदा होता है अपने बेसबॉल के बैट से इस बेघर आदमी के सर पे बहुत जोर से बस मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी बीच में हमारा डैनियल आ जाता है और अपने हाथ से इस बैट को रोक देता है। डैनियल अपने मन में कहता है मैं अपनी ही ताकत को अब तक पहचान नहीं पाया था, लेकिन बस अब मैं और नहीं भागूंगा। ये पीले बाल वाला बंदा डैनियल के एक मुक्का मारते हुए कहता है अबे साले तू फिर से आ गया, मेरे रास्ते से हट जा। और जैसे ही ये पीले बाल वाला बंदा डैनियल के मुंह पे एक मुक्का मारता है, लेकिन साथ ही साथ में हमारा डैनियल भी इस बंदे के मुंह पे एक मुक्का मारता है। इस बंदे के मुक्के से डैनियल को तो कोई असर नहीं होता, लेकिन डैनियल के मुक्के से ये बंदा हवा में उड़ता हुआ जाता है। और ये देख के इस बंदे के साथ वाले लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अभी जिस बंदे के मुक्का पड़ा होता है, मुक्का पड़ने की वजह से उसके जेब से एक मोबाइल गिरता है जो कि डैनियल का होता है। डैनियल अपना मोबाइल उठाता है और कहता है ये तो मेरा मोबाइल है, इसका मतलब यही वो चोर है जिसका नाम द मोल है। और साथ ही साथ डैनियल को इसकी जेब से एक पर्स भी मिलता है जिसके अंदर काफी सारे पैसे होते हैं जो इसने अलग अलग जगह से चुराए होते हैं। और डैनियल अभी इसके पर्स के अंदर अपने $5 ढूंढ रहा होता है जो उसकी मदर ने उसको दिए होते हैं। अभी जो ये बेघर आदमी होता है डैनियल को कहता है क्या तुम अपने $5 ढूंढ रहे हो, लेकिन इतने सारे बिल्स और इतने सारे नोटों के बीच में तुम अपने $5 को कैसे पहचानोगे। डैनियल इस पर्स के अंदर से एक $5 का नोट निकालता है और कहता है ये रहे मेरे $5। इसके बाद ये आदमी कहता है क्या, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये वही $5 है। डैनियल के चेहरे में एक स्माइल होती है और डैनियल कहता है मुझे बस पता है ये वही डॉलर हैं जो मेरी मदर ने मुझे दिए थे। तो अभी डैनियल को उसका पर्स, उसका मोबाइल, सब कुछ वापस मिल जाता है और ये जो आदमी होता है ये बंदे उसके भी पैसे चोरी नहीं कर पाते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है वो इस आदमी को कह रहा होता है हे मिस्टर जल्दी करो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं ये जो बेघर आदमी होता है इसने अभी अपने बाल कटवा लिए होते हैं और मस्त कोट पैंट पहना होता है। यह आदमी डैनियल को कहता है हे डैनियल मुझे लगता है वहाँ जाना कोई अच्छा आइडिया नहीं है, मैं इतने सालों बाद अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ, क्या मैं सेकंड चांस सच में डिजर्व करता हूँ कि क्या मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। इसके बाद पीछे से डैनियल की वॉइस ओवर आती है। डैनियल कहता है
ये आदमी बस अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे ही नहीं बचा रहा था, बल्कि इसने उस खास दिन के लिए एक सूट भी बचा के रखा था जो वो उस दिन पहनेगा। और आज वही दिन है, यानी कि इस आदमी की बेटी की शादी। ये आदमी डैनियल को कहता है, डैनियल अगर मैं वहाँ पे जाऊंगा तो वहाँ पे मेरा कोई भी स्वागत नहीं करेगा, मुझे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। इसके बाद डैनियल कहता है, मैं अपने घर से भाग गया था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं अपनी मदर के ऊपर एक बोझ हूँ। मुझे इस बात का डर था कि मैं उनकी उम्मीदों में कभी भी खरा नहीं उतर पाऊंगा। मेरी मदर को मेरी वजह से बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हर बार वो मेरे लिए सेक्रीफाइस करती हैं कुछ ना कुछ। देखो अंकल, मेरी हालत भी आपकी ही तरह है, लेकिन आपने मुझे एक बार कहा था कि मेरे पास समय है, मैं अभी वापस जा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके पास भी समय है, आपको भी वापस जाना चाहिए। तो इसके बाद फाइनली डैनियल के कहने पे यह आदमी अपनी बेटी की शादी में चला जाता है और ये देखता है इसकी जो बेटी की शादी होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा रौनक होती है और ये वेडिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा महंगा लग रहा होता है। यह आदमी कहता है, वो ये तो काफी ज्यादा महंगा लग रहा है, आखिर उन्होंने इसको अफोर्ड कैसे करा, ये तो सच में काफी ज्यादा महंगा है। इसके बाद यह आदमी अपनी बेटी की शादी में न्योता लिखाता है, लेकिन ये न्योता लड़की वालों की तरफ से नहीं लड़कों वालों की तरफ से लिखाता है, ताकि कोई भी इंसान ये ना पहचान पाए कि लड़की का फादर भी इस शादी में आया था। सबको ऐसा लगे कि ये बस कोई ऐसे ही स्ट्रेंजर होगा, ऐसी शादी में आ गया होगा, मतलब ज्यादा कोई खास रिश्तेदार नहीं होगा। और डैनियल इस आदमी को देख के अभी अपने मन में सोच रहा होता है, इस आदमी का यहाँ पे खाना खाने का भी कोई प्लान नहीं है और इसने लिफाफे में भी अपना नाम नहीं लिखा है। मुझे लगता है अंकल जी को इस बात का डर है कि कहीं उनकी बेटी उन्हें देख न ले, क्योंकि हो सकता है उनको देखने की वजह से उनकी बेटी का मूड खराब हो जाए और उसकी शादी खराब हो जाए। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे एक स्क्रीन होती है जहाँ पे दूल्हा दुल्हन की कुछ मेमोरीज चल रही होती है और सामने में ये जो दूल्हा दुल्हन होते हैं एक दूसरे को रिंग पहना रहे होते हैं और ये जो भी लड़की के फादर होते हैं भीड़ के पीछे से खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। डैनियल कहता है, अंकल क्या आपको यकीन है कि आपको ऐसे पीछे से सब कुछ देखना है? इसके बाद ये आदमी कहता है, हाँ मैं यहीं पे सही हूँ और वैसे भी इतने समय बाद यहाँ पे आके मेरे पास कोई भी अधिकार नहीं है एक बाप होने का। अब तो पूरे 10 साल बीत चुके हैं, अब तो मेरी बेटी शायद मुझे पहचानेगी भी नहीं। डैनियल, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मेरी बेटी अच्छे से इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, मुझे ज्यादा खुश नहीं चाहिए। मैंने बस अपनी बेटी को देख लिया, मैं इतने में ही खुश हूँ। लेकिन तभी ये जो लड़की होती है इसकी नजर अपने फादर के ऊपर पड़ती है और ये कहती है, डैड। और ये जो आदमी होता है अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाता है और कहता है, अरे नहीं तो तुम मुझे कोई और समझ रही हो। लेकिन ये लड़की अपना गाउन पकड़ती है और भागते हुए आती है और अपने फादर के उछल के गले लग जाती है और रोते रोते अपने फादर को कहती है, डैड आपको यहाँ पे आने में इतना ज्यादा समय क्यों लग गया? मैं इतने सालों से आपका इंतजार कर रही थी डैड। और इस आदमी की छोटी सी बच्ची को उसके फादर अब भी याद है। ये देख के जो इस बच्ची के फादर होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वो फूट फूट के रोने लगते हैं। इसके बाद इस लड़की के फादर अच्छे से शादी अटेंड करते हैं, अपनी बेटी के साथ कई सारी फोटोज खिंचवाते हैं। तो यहाँ का सारा काम निपटाने के बाद जो हमारा डैनियल होता है वो अपनी मदर के घर आ जाता है और कहता है, काफी ज्यादा समय हो गया है, मैंने अपना मोबाइल बहुत समय से ऑन नहीं करा है क्योंकि ये चोरी हो गया था। मैं सच में ये देखना चाहता हूँ आखिर सबके सब लोग क्या कर रहे हैं। अरे हाँ, वास्को तो इंस्टाग्राम चलाता है ना, चलो वास्को की आईडी खोल के देखते हैं। डैनियल देखता है जो वास्को होता है उसने एक टीवी की फोटो अपलोड करी होती है और टीवी के जो आगे का कांच होता है उसके सामने हमारा वास्को खड़ा होता है बिल्कुल नंगा। टीवी के कांच में वास्को का रिफ्लेक्शन आ रहा होता है और ये चीज फोटो में भी दिखाई दे रही होती है कि वास्को टीवी के सामने नंगा खड़ा है, लेकिन वास्को को ये बात नहीं पता होती। और वास्को के कई सारे दोस्तों का कमेंट आया होता है इस फोटो में, हे वास्को इस फोटो को जल्दी से डिलीट मारो। और अभी डैनियल अपने मन में कहता है, तो वास्को ने नई टीवी ले ली है, वास्को को किसी को बताना चाहिए कि मैं तुम्हें नंगा देख सकता हूँ वास्को। और लगता है जे इनो का अच्छे से ध्यान रख रहा है। मैं शर्त लगा सकता हूँ जे के लिए आसान नहीं रहा होगा, मैंने अचानक से उसको इतने सारे डॉग्स दे दिए पालने के लिए। इसके बाद स्क्रॉल करते करते डैनियल को एक और फोटो दिखती है जिसके बैकग्राउंड में लिखा होता है, डैनियल वी मिस यू, प्लीज कम बैक टू अस। डैनियल इस फोटो में अपने दोस्तों को देख के अपने मन में कहता है, अरे ये तो मेरे सारे के सारे दोस्त हैं, इनको देख के सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा तो इन्होंने मेरे बर्थडे में मेरे लिए केक भी काटा था, और क्या जो हानिल को मैंने लेटर दिया था क्या उसने वो पढ़ लिया होगा? चलो हानिल का इंस्टाग्राम खोल के देखते हैं। और यार जो हानिल होती है ना उसके इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम होता है स्काई। मुझे लगता है हानिल मेरी कॉपी कर रही है, इसको मैसेज करके बोलना पड़ेगा। तो खैर इसके बाद जो डैनियल होता है वो कहता है अपने मन में, वो हानिल के काफी सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ? और जो डैनियल होता है वो अभी देखता है हानिल की एक फोटो लोगन ली के साथ, और लोगन ली ने ये फोटो हानिल के साथ बहुत ज्यादा चिपक के क्लिक करी होती है, और ऊपर से हानिल ने इस फोटो को अपने ही इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट भी करा होता है। सच में यार जब मैंने पहली बार ये फोटो देखी थी तो मेरे दिल पे छुरियां चल गई थी, क्योंकि यार जो हानिल है ना जो वो तो हमारे डैनियल से प्यार करती थी। देखते हैं फैशन डिपार्टमेंट का सीन। अभी फैशन डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी स्टूडेंट बैठे होते हैं वो बस एक ही तरफ देखे जा रहे होते हैं, और जब आप और मैं उस तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है जो हमारी हानिल है अभी वो लोगन ली के साथ है। ये दोनों अभी आपस में काफी ज्यादा चिपके हुए होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। लोगन ली कहता है, हे हानिल, जो हमने साथ में फोटो क्लिक करवाई थी वो सच में काफी ज्यादा अच्छी आ रखी है। और जो हमारी हानिल होती है वो भी कहती है,
हाँ तुम सही कह रहे हो, और अगल बगल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। हे क्या तुमने वो देखा? वो बंदा तो लोगन ली है ना? लेकिन मैंने सुना था कि हानिल डैनियल को पसंद करती है, आखिर ये दोनों साथ में क्यों है? लेकिन तभी जो हमारी मीरा होती है वो लोगन ली और हानिल को साथ में देखती है और इन दोनों के पास आती है और हानिल को कहती है, हे हानिल चलो साथ में बाथरूम चलते हैं, या फिर कैसा रहेगा कि हम दोनों साथ में कैफेटेरिया चले? अगर तुम्हें कैफेटेरिया नहीं चलना तो हम दोनों साथ पे वॉक पे भी चल सकते हैं। लेकिन तभी हानिल स्माइल करते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ मीरा, तुम मेरी चिंता मत करो। लेकिन अभी जो मीरा होती है उसको पूरा शक होता है जो लोगन ली है वो हानिल को डरा धमका के अपने साथ रख रहा है। इसलिए जो मीरा होती है हल्की सी आवाज में हानिल को कहती है, हे अगर ये इंसान तुम्हें डरा रहा है तो 2 बार अपनी पलके झपकाओ, मैं समझ जाऊंगी। लेकिन तभी लोगन ली कहता है, अबे ओए क्या मैं तेरा पिछवाड़ा झपका दूं? यहाँ से चुपचाप से निकल ले, नहीं तो मैं तेरी आंखें बाहर निकाल दूंगा। तू तो वही है ना जो मुझे कैफेटेरिया में मिली थी, जिसके सर पे मैंने खाना डाला था, गंदे बालों वाली लड़की। लेकिन तभी हमारा जैकली जो बगल में सो रखा होता है उसके कानों में भी ये शब्द पड़ जाते हैं। जैकली कहता है, क्या मीरा उसकी आंखें बाहर निकाल देगा? जैकली अपनी जगह से उठता है और कहता है, मीरा जरा साइड हटो, मुझे लगता है इसे सबक सिखाने की जरूरत है मुझे। जो लोगन ली होता है वो जैक को कहता है, तुझे क्या चाहिए बे? पहले तूने मुझसे अच्छी तरह से मार नहीं खाई थी क्या तू और ज्यादा मार खाना चाहता है मुझसे? जैक कहता है, भले ही उस समय मैं गिर गया था लेकिन मैं तुझसे हारा नहीं था। और जो मीरा होती है बगल से कहती है, हे जैक तुम्हारे चेहरे में पेन चिपका हुआ है, तुम तो अभी सो रहे थे ना? इसके बाद लोगन ली कहता है, क्या तेरी सूखी टहनियां मुझे देख के कांप नहीं रही हैं? ओह सॉरी मुझे माफ करना, मेरा मतलब तेरे पैर मुझे देख के कांप नहीं रहे हैं। इसके बाद जैक ली अपनी एक टांग से उसकी पैंट ऊपर करता है और अपने पैर को बेंच के ऊपर रखता है और कहता है, तू क्या कह रहा है बे? सूखी टहनियां जरा ध्यान से देख। और लोगन ली जैक की टांगे देख के अपने मन में सोचता है, ये साला वर्कआउट करता है क्या? इसके बाद मीरा कहती है, हे जैक प्लीज फाइट मत करो। इसके बाद जैक कहता है, तुम चिंता मत करो मीरा, जब तक मैं रिंग में नहीं होता तब तक मैं किसी से फाइट नहीं करता। मैं इससे फाइट नहीं करूंगा, बस मैं मार मार के इसकी ऐसी हालत करूंगा कि इसकी मरने वाली हालत हो जाएगी। मीरा अपने मन में कहती है, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम उससे फाइट करोगे जैक? लेकिन तभी जो हमारी हानिल होती है लोगन ली का एक हाथ बहुत ही कस के पकड़ती है और कहती है, हे लोगन चलो छोड़ो भी, चलो साथ में कैफेटेरिया चलते हैं। तुम्हें इतना ज्यादा भी मतलब ही नहीं होना चाहिए, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, चलो चलते हैं। और यार ऐसे हानिल और लोगन ली को साथ में देख के ना मुझे सच में पर्सनली खुद बहुत बुरा लग रहा है। और लोगन और हानिल को देख के जैक कहता है, आखिर हानिल के साथ दिक्कत क्या है? ये इस बंदे के साथ क्यों है? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? और यार पूरे स्कूल में भी ये बात फैल चुकी होती है कि जो हानिल है वो लोगन ली को डेट कर रही है। लोग आपस में बोल रहे होते हैं, हे तुमने सुना लोगन ली और हानिल साथ में है, ये बिल्कुल उस मूवी की तरह है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, क्या सच में लोगन ली और हानिल आपस में डेट कर रहे हैं? लेकिन जो हानिल है उसको तो लुक्स से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, आखिर हानिल उस बंदे को डेट कैसे कर सकती है? इसके बाद हम देखते हैं रात का समय होता है और लोगन ली और हानिल साथ में जा रहे होते हैं और इन दोनों को साथ में जो मोटी वाली क्रिस्टल होती है वो देख लेती है। मोटी वाली क्रिस्टल अभी इन दोनों को देख ही रही होती है, तभी ये दोनों अचानक से एक गली के अंदर घुस जाते हैं जिस गली के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। और इन दोनों का पीछा करते करते जो हमारी मोटी वाली क्रिस्टल होती है वो भी उस गली में घुस जाती है। और मोटी वाली क्रिस्टल जो गली के अंदर देखती है वो देख के मुझे सच में काफी ज्यादा बुरा लगा था। क्रिस्टल देखती है लोगन ली और हानिल आपस में चिपके पड़े हैं। भले ही हमें लोगन ली का चेहरा नहीं दिखाया जाता लेकिन उसके अंदर का हैवान मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ। तो इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उस समय का सीन देखते हैं जब डैनियल अपने घर वापस आ चुका होता है अपनी मदर के घर। डैनियल की मदर ने डैनियल को बहुत सारा खाना खाने के लिए दे रखा होता है और डैनियल की मदर डैनियल को कहती है, ओह मेरे बच्चे, आखिर अचानक से ऐसी क्या बात हुई जो तुम यहाँ पे आए? अब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो अच्छे से खाना खाना, और हाँ तुम किसी मुसीबत पे तो नहीं हो ना? डैनियल कहता है, नहीं मॉम मैं किसी भी मुसीबत में नहीं हूँ, मैं बस आपको काफी ज्यादा मिस कर रहा था। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मॉम मुझे माफ करना, मैं घर से भाग गया था लेकिन मैंने आपको ये बात नहीं बताई। लेकिन तभी जो इनका घर होता है इसका दरवाजा बाहर से नॉक होता है और डैनियल की मदर कहती है, आखिर इस समय पे कौन है, मैं जरा देख के आती हूँ। और डैनियल अपने मन में कह रहा होता है, मदर मैं दोबारा से घर से नहीं भागूंगा, मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा। इसके बाद डैनियल अपना मोबाइल निकालता है और देखता है उसके मोबाइल में काफी सारी मिस कॉल्स आई होती हैं। 36 मिस कॉल वास्को की और 9 मिस कॉल ड्यूक की, 2 मिस कॉल जैक ली की। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, क्या जैक ली भी मुझे कॉल कर रहा था? सच में अजीब बात है, लेकिन हानिल ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं करा। क्या उसको मेरा मैसेज मिला भी होगा जो मैंने उसको दिया था? चलो उसका इंस्टाग्राम चेक करते हैं। और यार अभी तक जो हम ये सीन देख रहे थे ना, ये उससे पहले का सीन होता है जब हमारे डैनियल ने हानिल का इंस्टाग्राम चेक करा होता है। और अभी जैसे ही जो हमारा डैनियल होता है हानिल का इंस्टाग्राम खोलता है तो वो देखता है उसकी फोटो लोगन ली के साथ। डैनियल हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या ये सब क्या है? आखिर ये दोनों साथ में क्यों हैं? आखिर ये सब क्यों हुआ? आखिर ये सब कैसे हुआ? कि क्या ये दोनों आपस में डेट कर रहे हैं? आखिर ये सब कब से चल रहा है? हानिल के साथ लोगन ली है, जरूर जरूर हानिल खतरे में होगी। मैंने लेटर में अपने पास्ट के बारे में सिर्फ इसलिए बताया था क्योंकि ये हानिल है जिसको मैं ये बता रहा था। अगर शायद कोई और होता तो मैं उसको ये सारी की सारी बातें ना बताता, और हानिल को ये सारी की सारी बातें पता होने के बावजूद भी वो लोगन ली के साथ है। लगता है
मैं सबसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा लेता हूँ। आखिर मुझे लगता क्या है, आखिर मैं हूँ कौन? लगता है हानिल की नजरों में मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन तभी जो डैनियल की मदर होती है डैनियल के पास आती है और कहती है, डैनियल बेटा बाहर तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे मिलने आया है। इसके बाद डैनियल कहता है, क्या यहाँ पे कौन आ सकता है? डैनियल की मदर कहती है, मेरे बच्चे, तुम और तुम्हारी सुंदरता लोगों को यहाँ पे खींच लाती है। और जैसे ही डैनियल दरवाजे पे आता है तो वो देखता है यहाँ पे सुंदर वाली क्रिस्टल आई होती है। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या क्रिस्टल? आखिर क्रिस्टल को मेरा एड्रेस कैसे मिला? क्या क्रिस्टल को यहाँ पे चेयरमैन ने भेजा है या फिर इसको कोजी ने मेरा एड्रेस बताया है? लेकिन जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूँ। और सीधा एक रैपट मारती है हमारे डैनियल के मुंह पे और कहती है, तुम आखिर खुद को एक इंसान कैसे कह सकते हो? इसके बाद क्रिस्टल डैनियल को वो सारी की सारी बात बताती है जब वो अपनी मोटी वाली बॉडी में होती है, जब उसने गली के अंदर जो देखा होता है। तो अभी हम देखते हैं जब लोगन ली और हमारी जो हानिल होती है वो अंधेरी गली में अंदर होते हैं और आपस में एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो लोगन ली हानिल को किस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो हानिल होती है वो लोगन के एक थप्पड़ मारती है और कहती है, क्या तुम पागल हो? मैंने कहा मुझसे दूर रहो। लोगन कहता है, तुम्हारे हाथ काफी ज्यादा चलते हैं। इसके बाद लोगन ली हानिल के बाल पकड़ता है और खींचता है और कहता है, तो ये मत भूल कि हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। हमारे बीच 10 डेट का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और ये हमारी चौथी डेट है। मुझे लगता है हो सकता है चौथी डेट के लिए ये किस काफी ज्यादा जल्दी कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो बाकी की बची हुई 6 डेट्स हैं उसमें तू मेरे प्यार में गिर जाएगी। लोगन ली ने एक हाथ से हानिल के बाल पकड़े होते हैं और दूसरे हाथ से हानिल के गाल पे हाथ रख रहा होता है, लेकिन हानिल दूर हट जाती है। इसके बाद लोगन ली कहता है, तो तुम मुझसे बच रही हो? और अभी हम देखते हैं जो हानिल होती है उसके आंखों में आंसू होते हैं। वो किसी बात से लोगन ली से बहुत ज्यादा डर रही होती है। इसके बाद लोगन ली दोबारा से हानिल के गाल पे हाथ रखता है और कहता है, अब सही है, अब तुम एक अच्छी लड़की की तरह बिहेव कर रही हो। तुम जानती हो ना, अगर तुम मेरे साथ सही से डेट नहीं करोगी तो मैं डैनियल पार्क को जान से मार दूंगा। और यार ये सारी की सारी बातें जो हमारी मोटी वाली क्रिस्टल होती है उसने सुन ली होती है और यही बात अभी वो डैनियल को बता रही होती है। क्रिस्टल डैनियल को बताती है, लोगन ने हानिल को कहा था कि लोगन ली को पता है कि तुम अभी कहाँ हो, तुम बस अपनी मॉम के ही घर जा सकते हो, तुम्हारे पास जाने के लिए और भी कोई जगह नहीं है। और हानिल सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए लोगन ली को डेट कर रही है, क्योंकि हानिल लोगन ली को डेट कर रही है इसलिए लोगन ली अभी तुम्हारे पीछे नहीं आ सकता। हानिल के साथ ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। इसके बाद हमारा डैनियल कहता है कि क्या मेरी वजह से? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अभी जो हमारी हानिल होती है वो नहा रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है जो लोगन ली ने उसको कहा था। लोगन ली ने हानिल को कहा था, क्या तुम पुलिस को कॉल करोगी? तुम्हें पता है अगर मैं डैनियल को जान से भी मार दूंगा ना तो मैं कुछ ही सालों में जेल से बाहर आ जाऊंगा। और ये वाली भी जो बात होती है लोगन ली ने हानिल के बाल खींचते हुए कही थी। हमें उस समय का सीन दिखाते हैं जब लोगन ने हानिल को ये कहा था। लोगन कहता है, तुझे क्या लगता है मैं कितने टाइम तक जेल के अंदर रहूंगा? जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है तू चाहे तो ये पुलिस को बता सकती है, लेकिन एक बार अगर मैं जेल से बाहर आ गया तो मैं जेल से बाहर आते ही साथ डैनियल को जान से मार दूंगा। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं जो हमारी हानिल होती है वो नहाते हुए भी काफी ज्यादा डरी हुई होती है। अपने मन में हानिल सोच रही होती है, मुझे सच में काफी ज्यादा डर लग रहा है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती कि क्या मुझे पुलिस को कॉल कर देना चाहिए? लेकिन क्या होगा अगर पुलिस वालों ने लोगन ली को जल्दी छोड़ दिया, क्योंकि अभी वो एक माइनर है। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि लोगन ली सच में डैनियल को जान से मार दे। और अभी हम देखते हैं एक तरीके से जो हानिल होती है डिप्रेशन में चले जाती है। हानिल एक जगह में बैठ के सोच रही होती है, अच्छा तो अब मैं समझी डैनियल को कैसा महसूस हुआ होगा, डैनियल को इतना सारा दर्द झेलना पड़ा। अभी हानिल को डैनियल की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है और वो डैनियल को कॉल करने की सोचती है, लेकिन हानिल के हाथ बीच में ही रुक जाते हैं और वो अपने मन में सोचती है, नहीं मुझे बस अब 6 बारी लोगन ली को और डेट करना पड़ेगा और इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ अब मेरे ऊपर है। पिगी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम इधर मत आना पिगी। पिगी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। और यार हम देखते हैं जब क्रिस्टल ये सारी की सारी बातें हमारे डैनियल को बता देती है तो डैनियल का मत्था सनक जाता है, क्योंकि अगर बात सिर्फ डैनियल की होती ना तो डैनियल चुपचाप से सब कुछ सह लेता, लेकिन अभी उसकी वजह से हानिल को इतना ज्यादा दुख सहना पड़ रहा होता है। इसलिए अभी जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो निकल पड़ता है लोगन ली का कुत्ता बनाने के लिए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जो लोगन ली होता है वो कहीं से रात को आ रहा होता है और अपने मोबाइल में हानिल और खुद की फोटो देख के कहता है ये कुतिया सच में काफी ज्यादा क्यूट है, इसने अपनी और मेरी फोटो अपलोड कर दी। लेकिन तभी लोगन ली देखता है उसके सामने कोई बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़ा है और लोगन ली ध्यान से देखता है तो उसको पता चलता है कि ये है डैनियल पार्क। लोगन कहता है, पिकाचू तू यहाँ पे क्या कर रहा है बे? और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और भाई लोग यहाँ पे नोट करने वाली बात एक और है, जरा आप डैनियल की तरफ ध्यान से देखो, वो पहले से काफी ज्यादा पतला हो चुका है। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ, जब क्रिस्टल ने लोगन ली को हानिल के बाल खींचते हुए देख लिया था गली में, अगर उस समय जो क्रिस्टल है वो डैनियल के पास ना गई होती, वो सीधा गन के पास गई होती, ये कहने कि एक बंदा मेरी दोस्त को परेशान कर रहा है, तुम उसे सबक सिखा दो। तो भाई लोग मुझे बताओ, अगर गन लोगन ली को मारने के लिए आ जाता क्रिस्टल के कहने पे तो क्या होता? और जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, जो लोगन ली है जहाँ वो पहले रहता था ना, वो वहाँ से भाग गया और वहाँ से भाग के यहाँ पे आया है, और जिसके डर से लोगन ली यहाँ पे भाग के आया है वो गन और गो ही है। तो खैर ये तो मेरे दिल की एक इच्छा थी जो मैं चाह
चाहता था कि क्रिस्टल ऐसा कर देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। बट अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में डैनियल और लोगन ली की फाइट देखने को मिलेगी और नेक्स्ट चैप्टर को मैं आपके सामने काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगले एपिसोड में आपको एक एक इमोशन फील करने को मिलेगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।